सामुदायिक वन नर्सरी ये गांव या समुदाय द्वारा वन संवर्धन के कार्यों को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो आइए समझते हैं कि सामुदायिक वन नर्सरी तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सामुदायिक वन नर्सरी बनाने के लिए जंगल में रोपण स्थल यानी जहां पौधे लगाने हैं उसके नजदीक तैयार किया जाना चाहिए। छाया, फेसिंग और पानी की सुविधा इसके लिए जरूरी है। नदी के किनारे सोलर ट्यूबवेल वाले खेत या फिर ऐसी बाड़ी जो कि मवेशियों से सुरक्षित हो और जहां पानी का बंदोबस्त हो, वहां पर भी नर्सरी बनाई जा सकती है। जंगल में पड़े हुए ऐसे बीज जिनका कोई मोल नहीं होता या फिर उनका पुनर्जनन संयोगवश ही हो पाता है, उन्हें सामुदायिक नर्सरी के द्वारा जंगल के लिए बेहतर गुणवत्ता के नए पेड़ बनाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। सही समय पर समुदाय के द्वारा की गई थोड़ी सी मेहनत से वृक्षारोपण के लिए स्थानीय प्रजाति के स्वस्थ, टिकाऊ और कम खर्चे में बेहतर पौधे गांव में ही उपलब्ध हो जाते हैं। अपनी नर्सरी तैयार करने के लिए आपको अलग अलग पेड़ों से बीज इकट्ठा करने का सही मौसम, बुआई तक उसे सहेज कर रखने के तरीके और पौधे तैयार करने की सावधानी को जानना बहुत जरूरी है। पौधे तैयार करने के लिए अच्छी गुणवत्ता के बीज का उपयोग करना चाहिए। बीज को पहले अच्छे से साफ कर लें, इससे धूल, गंदगी और भूसा अलग कर लें। ये भी देख लें कि वे कटे फटे तो नहीं हैं, उन पर कीड़ा या रोग फैलाने वाला कवक ना लगा हो। अच्छे बीज के लिए फूल और फल को कीड़े, जानवर, फफूंद, नमी, पानी और आग से बचाना चाहिए। बीजों को उपयोग के पहले तक संभाल कर सहेज कर रखना बेहद जरूरी है ताकि उनकी गुणवत्ता और उनके अंकुरण क्षमता में कमी ना आए। नर्सरी में बीजों को रोपने के लिए पॉलिथीन बैग्स के अलावा मिट्टी के छोटे गमलों, बारदाना या फिर जूट के बैग्स, बांस की टोकरी, सागौन या माहौल के पत्तों से बने हुए बैग्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ मिट्टी में मिलकर खाद भी बन जाते हैं। नर्सरी में मिट्टी का पोषक मिश्रण बनाने के लिए काली मिट्टी, प्राकृतिक खाद और रेत को बराबर अनुपात में मिलाना चाहिए। नर्सरी की मिट्टी हल्की, अधिक जैविक तत्वों वाली और ज्यादा पानी रोकने में सक्षम होनी चाहिए। नर्सरी की नियमित सिंचाई, निदाई, गुड़ाई और छटाई करनी चाहिए। पौधों को रोपाई के लिए ले जाते समय ध्यान रखें कि बैग में उनकी मिट्टी व जड़ों को चोट ना पहुंचे। समुदाय को वनाधिकार मिलने से वन संवर्धन की जिम्मेदारी समुदाय पर है। ऐसे उपाय अपनाकर गांव वाले अपनी जरूरत के पेड़ लगा सकते हैं और जंगल के विस्तार के साथ साथ अपनी आजीविका को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। इन नर्सरियों में अच्छे पौधे तैयार कर आसपास के गांव या फिर सरकारी विभागों और ग्राम पंचायतों को बेचा भी जा सकता है।